अभिनव, नई टिहरी में फिर से एक मूल निवास की रैली हो रही है। देहरादून में भी आप थे, आप हर तरफ मूल निवास के मुद्दे पर समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों सरकार सुन नहीं रही है? इतनी रैलियों आने के बाद आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दे रहे हो, लेकिन जो मुद्दा पहाड़ी उठा रहे हैं उस पर आपको कोई ध्यान नहीं है। देखिए, सबसे पहले इन सरकारों को ये समझना चाहिए, ये जो लोग सड़कों पे निकले हैं ये पुष्कर सिंह धामी के बच्चों के लिए निकले हैं। आज पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, कल नहीं रहेगा। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। सब किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, हर किसी ने बदलना है। समय के साथ हर आदमी आगे बढ़ेगा। आज उनके बच्चे छोटे हैं, कल जब बड़े होंगे और इस प्रदेश में सारी नौकरियों पे जो लूट हो चुकी है, जो बाहर वाले आ चुके हैं, सारी जमीनें जो बिक चुकी हैं, इस प्रदेश को बचाने के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हम सबके प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री के बच्चे भी हैं, भाजपा वालों के बच्चे भी हैं, हमारे हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। आप देखो, जब 1994 में आंदोलन हुआ था, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं अपनी कई बार बातों में, दो मूल बातों के लिए हुआ था। पहली बात कि हमारा हिली डेमोग्राफिक जो है प्लेन से अलग है, यहाँ की नीति निर्माण अलग होंगी। जो सोनभद्र में नीति चलेगी वो घनसाली में नहीं चल सकती, जो टिहरी में नीति चलेगी, उत्तरकाशी में नीति चलेगी, वो लखनऊ में नहीं चल सकती। इसलिए अलग हम लोगों ने स्टेट मांगा था। दूसरा जो हमारा स्टेट रूट था उसमें हमारे रोजगार की बात थी, और रोजगार की जो बात है वो आज कहीं गौण सी हो गई है। आज 23 साल 24 सालों में आप उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला ले लीजिए, मेरी जनहित याचिका चल रही है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह सकता हूं, बरेली का, बंगाल का, दिल्ली का आदमी यहाँ पे काम कर रहा है बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी कागज के, और हमारे टिहरी के और उत्तरकाशी के बच्चे यूं सड़क पे मूल निवास मांग रहे हैं। क्या कसूर है पिथौरागढ़ के उस आदमी का? क्या उसका यही कसूर है, उसने उत्तराखंड में जन्म लिया है कि उसे विधानसभा भर्ती घोटाले में, विधानसभा भर्ती में उसको एंट्री नहीं मिली? ये सारी बैकडोर एंट्रियां क्यों हुई हैं? क्योंकि हमारे पास कोई सख्त कानून नहीं था। 70% लोगों को आपको नौकरी देनी पड़ेगी। ये 2006 में नारायण दत्त तिवारी जी ने जियो निकाला था, तब आपको इंडस्ट्री लगाने का यहाँ मौका मिलेगा। आज एक भी इंडस्ट्री आप उठा लीजिए, उधम सिंह नगर में, बाजपुर में, हरिद्वार में, देहरादून में, जितनी भी इंडस्ट्रियां लगी हैं प्लेन में, लोग आंदोलन कर रहे हैं, 70% मूल निवासी नहीं है। तो ये मूल निवास की जो बात है, ये समस्त 13 जिलों की मांग है। जो व्यक्ति झबरेड़ा से लेके माणा तक, बाजपुर से लेके धारचूला तक, इस प्रदेश का एक एक आदमी जो राज्य बनने से पहले से यहाँ पे रह रहा है, उन लोगों के अधिकारों की बात है। इसमें नीति नियंताओं ने हमारे बीच में फूट डालने की भी कोशिश करी, इसको प्लेन पहाड़ का आंदोलन बनाने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 60% भूभाग, 70% भूभाग पहाड़ का है और 30-40% भूभाग प्लेन का है। तो इस बात को भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये पूरे 13 जिलों की लड़ाई है, ये उत्तराखंड बचाने की लड़ाई है। इसमें दिनेशपुर से लेके उत्तरकाशी के हरसिल तक, माणा से लेके आपके झबरेड़ा तक, धारचूला से लेके इधर माणकपुर तक, हर व्यक्ति, चाहे वो हरिद्वार का हो, चाहे वो टिहरी का हो, चाहे वो चंपावत का हो, ये हर व्यक्ति की लड़ाई है। हर व्यक्ति की लड़ाई है, जमीन बचाने की लड़ाई है, हर व्यक्ति की लड़ाई है, उत्तराखंड बचाने की लड़ाई है, और ये देश बचाने की लड़ाई है। अगर हिमालय बचेगा तो ये देश बचेगा। सरकार की प्राथमिकता है, 3 दिन का सरकार सेशन लाती है, यूसीसी और ये सब पे बात करती है। यूसीसी आना चाहिए, केंद्र सरकार का काम है। आप हमारे विषय देखिए, मूल निवास भू कानून हमारे विषय है, आप इन पे कुछ कीजिए, इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो अभिनव, यूसीसी क्या अभी लाना जरूरी था? इसको क्या टाला जा सकता था या केंद्र को लाना चाहिए था? ये सर, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैं पहले भी कह चुका हूँ मीडिया में कई जगह, अभी उस दिन मेरे बयान आए थे, ये असंवैधानिक है। आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये कहते हैं कि स्टेट को ये पावर है। स्टेट का मतलब मेजरली केंद्र सरकार है, और राज्य सरकार भी इसको लगा सकती है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। पर जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, एक लड़का टिहरी का और एक लड़की अगर सहारनपुर की लिव इन में रहते हैं, तो क्या सहारनपुर की लड़की पे तो यूसीसी लगेगा नहीं? आपने लिव इन की बात करी है, या वो शादी करते हैं तो उस पर वो लगेगा नहीं, ठीक है? तो आप उस चीज को कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात को कर रहे हैं? तो ये असंवैधानिक है, ये पब्लिक का बेवकूफ़ बनाने वाला है। ये जो हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रहे हैं, ये सिर्फ नाटक है, ये खाली अखबारों में फोटो छपवाने वाला है। इसकी जो संवैधानिकता है, ये इट इज नल एंड वॉइड है। क्योंकि आप अगर
डाट काली मंदिर में वो आपका यूसीसी नहीं चलेगा और आईएसबीटी देहरादून में चलेगा, दिनेशपुर में आपका यूसीसी चलेगा और आगे बगल में रामपुर में यूसीसी नहीं चलेगा। आप क्या बेवकूफ समझते हैं? पौंटा साहिब में यूसीसी चलेगा, विकास नगर में यूसीसी नहीं चलेगा, तो सॉरी विकास नगर में यूसीसी चलेगा, पौंटा में नहीं चलेगा। ये देश नहीं है, हम राज्य है।